जय श्री राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आइए मैं आपको अब बैसाख मास की ही कथा सुना रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। बैसाख मास की कथा मैं अपने नानी से ही सुनी हूँ, जितना भी सुनी हूँ अपने नानी से सुनी हूँ। मैं नानी के यहाँ ही रहती थी। मित्रों अभी मैं कथा सुना रही हूँ। मित्रों एक राजा थे, एक रानी थी। रानी गर्भवती थी और रानी को संतान होने वाली थी, तो रानी का मन था कि वो करेला खाएं। करेला खाने का उनका बहुत ही मन था। वो राजा से बोली, राजा साहब मुझे करेला खाने का मन है, आप कहीं से ला देते तो अच्छा रहता। राजा बोले कि ठीक है मैं लेके आता हूँ। राजा घूमते घूमते बहुत जंगलों जंगलों घूमे, लेकिन उनके कहीं करेला नहीं मिला। एक जंगल में कहीं से करेला फड़ा था, वो तोड़ लिए। जैसे ही तोड़े वैसे उसमें से नाग देवता प्रकट हो गए। बोले अरे तूने मेरा करेला तोड़ा है, अभी मैं तुझे काट लेता हूँ। कह नहीं मुझे काटिए मत महाराज, मेरी रानी गर्भवती है, इसके लिए मैं करेला तोड़ लिया। बोले ठीक है, अगर तेरी रानी गर्भवती है, तेरी रानी को लड़की हुई तो वो मेरी रहेगी, लड़का रहेगा तो तेरा रहेगा। बोले ठीक है। ओ वहीं से शर्त रख के आए। विनती तो बहुत किए थे राजा, लेकिन नाग माना ही नहीं। वो वहाँ से लेके करेला आए, रानी को दिए। रानी बनाई और खाई। फिर उसके बाद रानी से राजा बोले, रानी मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है, बोलो तो बताऊं। रानी बोले बताइए। तो रानी अपने राजा साहब से पूछी। राजा बताए कि लड़की होगी तो नाग को देना पड़ेगा हमें, और लड़का होगा तो हमारे पास रहेगा। तो रानी बहुत पछताई कि मैं क्यों करेला खाई। रानी रो रो के उनका हाल ख़राब हो गया। बैसाख का महीना था। बैसाख में जल्दी करेला पहले मिलता नहीं था, अब तो हर कुछ मिलता है। लेकिन वो रानी बहुत पछताई कि काश मैं करेला ना खाती तो ये हाल ना होता मेरा। फिर क्या करती बेचारी, रो रो के उनका हाल बुरा था। वो बोली चलो अभी हम भगवान विष्णु से ही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं से विनती करेंगे। वो पूरे बैसाख महीने प्रातः उठ के नहाती थी, दीपदान किया करती थी, गंगा जी में दिया जला के प्रवाहित करती थी, तुलसी माई का दिया रखती थी, बहुत भगवान की सेवा की। भगवान जी भी उन पर कृपा किए। तो मित्रों आगे की कथा मैं आप लोगों को सुना रही हूँ, सुनिए। वहाँ से रानी को भगवान की कृपा से 2 संतानें प्रकट उत्पन्न हुए, जिन्हें उन्होंने जन्म दिया। वो एक लड़का था, एक लड़की थी। लड़की को नाग जैसे ही लड़की का जन्म हुआ, नाग आ गया लेने लिए, मुझे लड़की दो। राजा बोले महाराज अभी तो लड़की छोटी है, बड़ी हो जाने दीजिए, मैं आपको दे दूँगा, अभी तो अपनी माँ का दूध पीती है। नाग बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। जब लड़की थोड़ी सयानी हुई, बड़ी हुई, तो नाग वापस आया। तो महाराज बोले महाराज अभी तो बहुत ही छोटी है, और बड़ी हो जाने दो। वापस चला गया। ऐसे ऐसे करके 3-4 बार आया। लड़की जब और बड़ी हो गई तो बोला अभी तो लेके ही जाऊंगा, नहीं तुम सबको काट लूँगा। तो बोले महाराज चलो आप चलो, मैं आपके लिए लड़की लेके आऊँगा, नहीं रानी मेरी मर जाएगी। राजा बोले कि रानी एक काम करो, हम लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, कुछ नाश्ता बना दो, कुछ खाने के लिए तो हम लोग लेके जाएं। बोले ठीक है। रानी अपने दोनों बच्चों को लेके राजा गंगा नहाने के लिए कुछ प्रसाद लेके गए और गंगा किनारे दान दक्षिणा किए। बोले चलो ठीक है। अभी जैसे ही रानी राजा अपने संतानों को लेके बैठे थे गंगा किनारे, वहीं नाग आ गया। बोला अभी तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा। जैसे ही वो राजकुमारी को लेके गया, राजा वहीं पे गिर गए, गिर के बेहोश हो गए और उनको होश ही नहीं रहा, मूर्छित हो गए। और इधर रानी को भी दास दासियों ने बता दिया कि महाराज अब नहीं आएंगे, वो तो लेके गए ना आपकी राजकुमारी को, नाग को देंगे। रानी भी बेहोश होके वो भी गिर गई, उनको भी होश नहीं था। मित्रों इसी प्रकार वो लोग दोनों पति पत्नी ऐसी हालत में हो गए। भाई था वो बेचारा क्या करता, इधर उधर भटक भटक कर भिक्षा मांगने लगा। कोई देने वाला नहीं था उन्हें भिक्षा। राजकुमार अपने घर नहीं वापस आ सका, राजा किसी को लेके नहीं गए थे साथ में। राजकुमार भीख मांगने लगा। बोला बाप तो गंगा किनारे मर गया, माई कहीं घर में मरी पड़ी होगी, बहन को नाग ले गए, भैया तो भीख मांग रहे हैं, बोलो कोई तो दे दो। इस तरह मांगते मांगते वो अपने बहन के पास पहुंच गया, जहां नागराज अपनी ले गया था लड़की को। वहाँ पहुँच के जब वो ऐसे मांग रहा था, बहन को ये आवाज़ आई। बहन गई अपने भाई को पहचान के घर ले आई। घर ला के लगी रोने, भाई बोला क्या करें बहन, कोई रास्ता नहीं दिखता। बोले भगवान नारायण ही पार लगाएंगे, अब हम आप किसके शरण में जाएं। भगवान वहाँ पे आते हैं,
उनसे विनती करने पे भगवान प्रकट होते हैं। बोले बोलो क्या चाहिए। प्रभु हमारे माता पिता हमें चाहिए, हमारा परिवार हमें चाहिए, हमें नाग से, इस नाग राक्षस से मुक्ति दिलाइए। बोले ठीक है, अभी तुम नाग राक्षस आएगा, तुम दोनों पूछना कि इसकी जान कहाँ पे बसी हुई है, इसकी जान प्राण कहाँ अटके हैं। बोले ठीक है महाराज, अभी हम ऐसा ही करेंगे। नाग रात को आया, रानी पूछी ये बताइए आपके प्राण कहाँ पे बसे रहते हैं। तो लड़की वो नाग बोला क्यों, क्या करोगी, कोई इरादा है तो बताओ। बोले नहीं महाराज, मुझे जानने का मन है कि मेरे आखिर जिसके साथ रहे उसके जान प्राण सुरक्षित हैं भी कि नहीं। बोले हाँ बहुत सुरक्षित है, मेरे जान प्राण को कुछ नहीं होगा। जिस करेले में से तुम्हारे पिता तोड़ के ले गया था करेला, वहीं पे एक तोता रहता है, उसी में मेरी जान रहती है। बोले चलो ठीक है। अभी नाग आया, जो भाई को अपने बताई, भाई बोला कि ठीक है बहन, कल आएगा, मैं जाऊंगा उस तोते को मारूंगा। और ठीक जैसे ही नाग घर आया, राजकुमार वो जंगल में गया और उस तोते को पकड़ के मार दिया। नाग खत्म हो गया। भाई बहन अपने घर आए, भगवान विष्णु से विनती की। भगवान विष्णु गंगा किनारे प्रकट होते हैं, राजा को जिंदा मैंने वापस से मूर्छित अवस्था से स्वस्थ करते हैं। राजा अपनी बेटा और बेटी को देखकर प्रसन्न होते हैं और वो लोग अपने घर राजकुमारी के साथ आते हैं। जब रानी को देखती हैं, वहाँ लक्ष्मी माता उन्हें स्वयं प्रकट वो करने के लिए, उनकी सेवा के लिए बैठी थीं। बोले माता आप यहाँ बैठी हैं, इसका हम साधारण इंसान के पास देवी और देवता बैठे हैं कि अब इस सब तुम्हारे वैशाख महीने में जो तुमने दान पुण्य किया, स्नान किया, उसी का पुण्य प्रताप है। तुम्हारे माता पिता सही सलामत है, तुम्हारा परिवार सही सलामत है और सबकी रक्षा स्वयं भगवान चक्रधारी श्री हरि विष्णु कर रहे थे। इसी प्रकार दोस्तों उनके माँ बाप, राज भाई बहन सब एक हो गए और सब अच्छे से सुखपूर्वक राज्य करने लगे। इस कथा को कहने वाला, सुनने वाला सबका मंगल होता है, सबकी आई विपदा टल जाती है और सब सुखी होते हैं। इसलिए जय श्री राधे राधे। मित्रों मेरी कहानी आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे कृष्णा।